नमस्कार छात्रों। इस लॉकडाउन में मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी के गद्य भाग के पहले अध्याय भय का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र जैसे व्यक्ति भय जैसे पाठ लिखते ही क्यों हैं? क्या उद्देश्य है इनके लिखने का? क्या चाहते हैं वे हमें सिखाना? तो इसके लिए पहले हमें भय का अर्थ समझना होगा। भय यानी डर। भय यानी डर। अब दूसरा प्रश्न उठता है, भय या डर हमारे लिए आता कहाँ से है? भय उत्पन्न होता है कि जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं और हमें प्राप्त नहीं होती है, और जो बाधाएं उस मार्ग में आने वाली होती हैं, उन बाधाओं से हमें भय या डर लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम भय को समझ लें, तो हमें फिर जीवन में कभी भय ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुम्हें किस प्रकार समझाना चाहते हैं भय से दूर रहना, उसके पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम भय से कैसे बच सकते हैं। आचार्य रामचंद्र जिस प्रकार समझाते हैं उसे भी समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि हम भय से कैसे बचें। एक उदाहरण से समझें। एक बार कुछ यात्री एक नाव में सवार थे और यात्रा कर रहे थे, 50-60 व्यक्ति करीब। लेकिन तूफान आ गया, नाव डमाडोल होने लगी, नाव डूबने वाली थी। सभी व्यक्ति उस नाव में बैठे हुए भगवान का स्मरण करने लगे, हे भगवान बचाओ, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। कोई कुछ अपने अपने हिसाब से व्यक्ति भगवान के लिए स्मरण करने लगा कि हे ईश्वर बचाओ। लेकिन उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मात्मा भी था, लेकिन वह कोई ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था। तब उसकी पत्नी बोली कि सभी लोग अपने अपने ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन तुम शांत बैठे हो, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं, बल्कि इनकी प्रार्थना तो भले ईश्वर ना सुने, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाने की संभावना ज़्यादा है। तुम प्रार्थना करो, तुम क्यों नहीं करते? पत्नी की जहाँ जिद करने के बाद पति अपनी कमर से म्यान से तलवार निकालता है और पत्नी की गर्दन पर रख देता है। और पत्नी डरती नहीं, मुस्कुराती रहती है। तब पति पूछता है कि मैं तेरी गर्दन पर तलवार रखे हुए हूँ, एक छोटा सा भी हाथ हिल जाए तो तेरी गर्दन कट सकती है, तुझे डर नहीं लगता मेरी तलवार से? पत्नी कहती है, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई भय नहीं है तुम्हारी तलवार से। क्योंकि पहली बात तो यह है कि तुम्हारे हाथ में तलवार है तो तुम मुझे मार नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि यदि तुम मुझे मार भी दो तो वह मरना मेरे लिए कल्याणकारी होगा, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। जब तक तुम्हारे हाथों में तलवार है मुझे कोई भय नहीं है। तब पति कहता है कि मेरे हाथों में तलवार होने पर जिस प्रकार तुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं तेरा स्वामी, तुझे मुझ पर भरोसा है, ऐसा ही जो मेरा स्वामी है मुझे उस पर भरोसा है। यदि वह चाहे तो डुबा दे। पहली बात तो यह है कि डुबा नहीं सकता। जिस प्रकार मैं तुझे मार नहीं सकता, उसी प्रकार वह मुझे डुबा नहीं सकता, इसलिए मुझे उस पर भय है। उस ऊपर वाले पर भय होने के कारण मुझे, उस ऊपर वाले पर भरोसा होने के कारण मुझे कोई भय नहीं है। तो जब हम भरोसा करते हैं तो हमें कोई भय नहीं रहता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी समझाना चाहते हैं कि हम भय से कैसे बचें। उस भय से बचने के लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध पढ़ना होगा। उस निबंध को हम बाद में जब पढ़ेंगे तब विस्तार से समझाएंगे। अब प्रश्नोत्तर के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ समझें। जैसे कि पहला प्रश्न है, मैं लॉकडाउन के डर से थोड़ा छुपने का प्रयास करता हूँ कोने में। छोटा हो जाता हूँ जिससे प्रश्नोत्तर पर्याप्त दिखाई देने लगे। देख, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? भय कायरता या भीरुता, पहले प्रश्न समझें कि भय कब कायरता या भीरुता बन जाता है। कायरता या भीरुता होता क्या है? भय यानी डर। जब हम किसी दुर्घटना होने वाली हो, प्राणों का संकट आने वाला हो, तब हमारे लिए भय उत्पन्न होता है। हम सदैव भयभीत नहीं रहते हैं। छोटी मोटी घटनाएं हमें भयभीत नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब हमें छोटी मोटी घटनाएं भी भयभीत करने लगती हैं और हमारा भय करीब करीब लगातार बना रहता है, तब वह भय कायरता या भीरुता, कायरता का पर्यायवाची ही भीरुता है। भीरुता को यदि अपने शब्दों में समझें तो भीरुता यानी डरपोक, जो सदैव डरता रहता है उसे भीरु कहने लगते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भय या कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त होती है, कब व्यक्ति हमें भीरु या कायर कहने लगते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब भय स्वभावगत हो जाता है, जब भय स्वभावगत हो जाता है, जब भय स्वभावगत हो जाता है, तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब भय हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है, हम छोटी मोटी घटनाओं से भी डरने लगते हैं, लगातार डर हमारे हृदय में बैठ जाता है, स्वभाव बन जाता है, तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? तो दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? जब दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर। समझें, जब दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से हमारे मन में जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे आशंका कहते हैं। समझें, आशंका, जब दुख या आपत्ति यानी कोई संकट, किसी संकट के आने का पूर्ण निश्चय न हो कि संकट आएगा ही। जिस प्रकार इस समय कोरोना पक्का नहीं है कि हमको भी होगा, लेकिन हो भी सकता है यदि हमने सावधानी न बरती, मानवीय दूरी का पालन नहीं किया तो हो सकता है। तो जब दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न हो, पूर्ण निश्चय न हो यानी यह निश्चित न हो कि दुख हमारे पास आएगा ही, उसकी केवल संभावना मात्र हो। जिस समय इस समय कोरोना की संभावना मात्र है, उसकी संभावना मात्र के अनुमान से हमारे मन में जो मनोविकार उत्पन्न होता है, मन में विकार, मन में डर, मन डर जाता है, उसे हम मनोविकार कहते हैं। उसे ऐसे मनोविकार को, ऐसा मनोविकार ही आशंका कहलाता है। कैसा? कि जब हमारे सामने दुख आने वाला हो लेकिन यह निश्चित नहीं हो
कि दुख आएगा ही। जैसे हम किसी जंगल में जा रहे हो, जंगल हमें पार करना है, जैसे हमें उस जंगल को पार करना है, और कोई व्यक्ति जंगल का हमें मिल जाता है और कहता है इस जंगल में तुम जा रहे हो, लेकिन इस जंगल में तो बहुत जंगली जानवर, खूंखार शेर हैं, मिल सकते हैं तुम्हें, लेकिन जरूरी नहीं है, वे कभी कभी आते हैं। तो अब हमारा मन आशंका से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि शेर के आने का कोई निश्चित नहीं है कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है, पक्का नहीं है कि आएगा ही। तो जब हमारे ऊपर आने वाला संकट निश्चित नहीं होता है, तब हमारे अंदर जो एक प्रकार का भय रहता है, उसी भय को, भय के ऐसे प्रकार को हम आशंका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भय किन रूपों में सामने आता है? भय किन रूपों में सामने आता है? तो भय दो रूपों में सामने आता है, साध रूप में और असाध रूप में। भय हमारे सामने दो रूप, साध और असाध। हमारे इसी पाठ में आगे चल के एक प्रश्न भी है कि साध और असाध कैसे रूप है, हम अभी समझ लेते हैं। साध एवं असाध भय से, साध एवं असाध भय से क्या आशय है? प्रश्न वही है, यहाँ विस्तार से है। पहले साध भय। साध भय ऐसा भय जिसका निवारण प्रयत्न द्वारा किया जा सके, साध भय कहलाता है। जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और हमारे पास बंदूक है, और यदि कोई जंगल का व्यक्ति जब हमसे कहता है कि इसमें शेर हैं, तो हम कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास तो बंदूक है, शेर से भी निपट लेंगे। बंदूक को चलाने वाला कलाकार भी है जो अच्छी तरह से ठीक निशाना लगा लेता है, तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसे भय को हम साध भय कहते हैं। ऐसा भय जिसका निवारण प्रयत्न द्वारा किया जा सके, साध भय कहलाता है। दूसरा असाध भय, ऐसा भय जिसका निवारण प्रयत्न द्वारा नहीं किया जा सके, असाध भय कहलाता है। अर्थात संभव ही ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना आने वाली हो, जैसे कि कोरोना हम कहें कि हवा द्वारा फैलता है, पक्का नहीं है अभी फैलता है। यदि यह निश्चित हो जाए कि यह हवा द्वारा फैल जाता है और तुम्हारे सांस लेने पर तुम्हारे अंदर यह पहुंच जाएगा, और इसका कोई निवारण भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात यदि हमारे सामने आती है कि कोरोना तो हवा से भी फैलता है और इसकी कोई दवाई है नहीं, तो ऐसी घटना सुनने के बाद कि यह हवा से फैलता है, हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है, वह हमारे लिए असाध्य होगा। इससे हम असाध्य यानी जिससे हम दूर न कर सकें, इसलिए असाध्य का मतलब है ऐसा भय जिसका निवारण यानी दूर करना प्रयत्न द्वारा यानी हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं किया जा सके, असाध्य भय कहलाता है। अगला प्रश्न समझें। तो चौथा प्रश्न है, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? किस भय से व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? अर्थ हानि के भय से, अर्थ हानि के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, यानी वे व्यापारी
जो सोचते हैं कि हमें धन की हानि होगी। धन की हानि के कारण जो व्यापारी डरपोक भयशील होते हैं, जिन व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने की इच्छा होती है, तो ऐसे व्यापारी को अधिक लाभ मिल भी सकता है, अधिक नुकसान भी हो सकता है। अर्थात जो जोखिम उठा सकते हैं वे व्यापारी ही जो अर्थ हानि सहन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारियों को कभी भय नहीं होता। लेकिन जो व्यापारी हानि नहीं उठा सकते, उनके अंदर भय रहता है लाभ हानि का, कभी अर्थ की हानि का, कि ऐसा न हो कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी है वह और चली जाए। इसलिए अर्थ हानि के भय से ऐसे व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, क्योंकि व्यवसाय तो एक जुआ के समान है। अगला प्रश्न है, भय और आशंका में क्या अंतर है? भय और आशंका में क्या अंतर है, समझे? भय में आने वाले संकट का पूर्ण निश्चय होता है। भय में आने वाले संकट का पूर्ण निश्चय होता है कि संकट जो है वह आएगा ही। जैसे मृत्यु निश्चित ही आती है। ऐसी कोई घटना होने वाली हो जो निश्चित ही हो, घटती ही हो। भय में आने वाले संकट, जो संकट है हमारे अंदर, वह ऐसा संकट है कि वह निश्चित आएगा ही। भय में आने वाले संकट का पूर्ण निश्चय होता है। ऐसा संकट जो निश्चित ही हमारे सामने आएगा, उसे हम भय कहते हैं। जबकि आशंका में आने वाले संकट का पूर्ण निश्चय नहीं होता है। आशंका क्या है? आशंका है कि इसमें संकट आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि हमें भी कोरोना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, शंका है। तो संकट का पूर्ण निश्चय नहीं होता है। दूसरी बात, भय में घबराहट अधिक होती है। क्यों? क्योंकि संकट आएगा ही, यह निश्चित है, इसलिए हमें घबराहट अधिक होती है। जबकि आशंका में घबराहट कम होती है। क्यों? निश्चित ही नहीं है कि संकट आएगा ही, इसलिए हमें उतनी घबराहट नहीं होती है। जबकि शंका में घबराहट कम होती है। होती तो है, संकट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए हमें आशंका में घबराहट कम और भय में अधिक। पहला अंतर था कि भय में संकट का निश्चय होता है, जबकि आशंका में संकट का निश्चय। दो ही अंतर हैं। भय में संकट का निश्चय होता है, निश्चित ही हो आएगा संकट, जबकि आशंका में जरूरी नहीं कि संकट आए ही, आ भी सकता है। दूसरा पॉइंट इससे ही जुड़ा है कि जब संकट का आना निश्चित है तो घबराहट अधिक होगी ही, और आशंका में निश्चित नहीं है, इसलिए घबराहट हमें नहीं होगी। अगला प्रश्न, भय किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्रदान करता है? भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्रदान करता है? भय निम्न स्थिति में साध्य का स्वरूप प्रदान करता है। जब हम साहस और पराक्रम के बल पर भय का निवारण कर सकें या कर लेते हैं। समझें कि भय कब साध्य होता है? तो भय तभी साध्य होता है जब उस भय के कारण को मिटा सकते हैं। जब हम साहस एवं पराक्रम के बल पर भय का निवारण कर लेते हैं। जब हम साहस, पराक्रम, हिम्मत, पराक्रम के बल पर भय का निवारण कर लेते हैं,
तो वह जो भय है उसे हम दूर कर सकते हैं, यानी हमारे लिए वह साध्य हो जाता है। प्रश्न था कि भय कब साध्य होता है, तो सीधी सी बात है कि जब अपने साहस और पराक्रम के द्वारा भय का निवारण कर सकते हैं तो ऐसा भय हमारे लिए साध्य होता है। दूसरा है, जब हम ज्ञान एवं बुद्धि के प्रयोग से भय से मुक्ति पा लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब हम ज्ञान या बुद्धि के प्रयोग से भय से मुक्ति पा लेते हैं। जैसे इस समय अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा यदि हम कोरोना का कोई कोरोना की कोई दवा या कोई वैक्सीन खोज लेते हैं, तो जिस दिन जैसे ही हमारे सामने यह खबर आएगी कि वैक्सीन खोज लिया गया है कोरोना का, तो इस समय हमारे मन में जो भय है उस भय से हम तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। तो जब हम ज्ञान एवं बुद्धि के प्रयोग से भय से मुक्ति पा लेते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु उपाय करती हैं। जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं, समझे? उत्तर, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु भय उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेती हैं और उसकी पूजा अर्चना करने लगती हैं। तो जो व्यक्ति हमें भयभीत करता है, यदि हम उसको ही पूजने लगे, हमारे समाज में बहुत से व्यक्ति बीमार होते हैं और कहते हैं, जब उन्हें कोई झाड़ फूंक करने वाला आता है तो कहता है ऐसे कोई ऊपरी चक्कर है। तो उसके घर वाले पूछते हैं, बीमार व्यक्ति के घर वाले, की ऊपरी चक्कर है तो इसका क्या निवारण है, कौन सा देवता परेशान कर रहा है? तो हम कहते हैं कि फलाने देवता परेशान कर रहे हैं, वहाँ पर कथा बचानी होगी, उन्हें पूजना होगा, हम उन्हें पूज देते हैं। तो जिस कारण से हमें भय उत्पन्न होता है उस कारण की हम पूजा करने लगते हैं। ऐसे समझें, अभी महाभारत में भीम की शादी हिडम्बा से हुई। क्यों हुई? क्योंकि भीम ने हिडम्बा के भाई को मार डाला था, जो वहाँ का राजा था। राजा को मारते ही उस जंगल के व्यक्तियों ने भीम को राजा बना दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि हमारे राजा को वही मार सकता है जो राजा से ज़्यादा बलशाली होगा। तो उन्होंने डर के कारण भीम को ही राजा बना दिया, अर्थात भीम की पूजा करने लगे। बल्कि उन्हें डरना चाहिए था कि जिसने हमारे राजा को ही मार दिया वह किसी को भी मार सकता है, तो उन्हें भय उत्पन्न हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ, जो हमारे राजा को मार सकता है उससे तो उन्हें बहुत डरना चाहिए, लेकिन वे डरे। लेकिन डरते ही उन्होंने उसका उपाय खोज लिया कि चलो हम उनकी ही पूजा करने लगते हैं, जिसके कारण हमें डर मिला है। तो जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु भय उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही, जैसे भीम को, व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेती हैं और उसकी पूजा अर्चना करने लगती हैं। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े। निर्भयता की प्राप्ति के लिए, निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है, अर्थात हम निर्भय हो जाएं, इसके लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। निर्भयता की प्राप्ति हेतु दो बातें अपेक्षित हैं, दो बातें जरूरी हैं। पहली तो यह है कि दूसरे व्यक्तियों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी यह है कि हमें भय या कष्ट पहुंचाने का कोई साहस न कर सके।
दूसरी यह कि हमें कोई कष्ट न दे सके। यह तब संभव होता जब हमारे पास शक्ति हो, और जब हमारे पास शक्ति होती है तो हम दूसरों को कष्ट देने लगते हैं, तब भी निर्भय नहीं हो सकते। यदि ईश्वर हमें शक्ति दे दे तो हम शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं और दूसरों को कष्ट देने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह कहता है, इस प्रश्न के उत्तर में दो बातें हैं कि एक बात तो यह है कि पहली बात हम किसी दूसरों को कष्ट न दें और दूसरे हमें किसी प्रकार का कष्ट न दे पाएं। तो दूसरे व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे सकते जब हमारे पास शक्ति हो, और जैसे ही हमारे पास शक्ति हो तो हम दूसरों को कष्ट देने लगते हैं, और हम दूसरों को कष्ट देने लगते हैं तो हम निर्भय नहीं हो सकते हैं। हमें निर्भय होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात कि हम किसी दूसरे को कष्ट न दें, दूसरी बात कि दूसरे भी हमें कष्ट न दे पाए। दो ही बातें हैं बस, दूसरे हमें कष्ट न दे पाए और हम किसी दूसरों को कष्ट न दें। जीवन में भीरुता किन किन स्थितियों में दिखाई देती है, समझे? कब कब हम भीरू हो जाते हैं, कब कब डर हमारे अंदर बैठ जाता है। तो जीवन में भीरुता निम्न दो स्थितियों में दिखाई देती है। निम्न स्थितियों, पहली, जब व्यापारी अर्थ हानि के भय से व्यापार में हाथ नहीं डालते, अर्थ हानि के डर से कि हमें नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, जब पंडित मान हानि के भय से शास्त्रार्थ से दूर भागते हैं। पंडित यानी ज्ञानी, पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति हैं जो तथाकथित ज्ञानी हैं, जिन्हें असली ज्ञान नहीं है। जिन्हें ज्ञान है वे तो कभी शास्त्रार्थ यानी शास्त्र की चर्चा से दूर भागते ही नहीं है, बल्कि उन्हें तो आनंद मिलता है शास्त्र की चर्चा में। ज्ञानी कभी नहीं भागते, लेकिन जो तथाकथित ज्ञानी हैं ऐसे व्यक्ति शास्त्रार्थ करने से, शास्त्र की चर्चा करने से दूर भागते हैं, कि उन्हें डर रहता है कि हमारा जो ज्ञान है वह उथला है, वह तो तोते की तरह रटा हुआ है। यदि किसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि जिसका हमें उत्तर ही पता नहीं है, तब क्या होगा? तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमारे ऊपर जो पंडिताई का कवर है वह तुरंत हट जाएगा। इस भय से पंडित लोग मान हानि अर्थात बना हुआ मान, उस मान की हानि के भय से कभी शास्त्र की चर्चा नहीं करते। और जो असली ज्ञानी होता है वो तो कभी अपने मान की कोई चिंता करता ही नहीं है, इसलिए कभी उसकी मान की हानि होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि भीरुता किन किन स्थितियों में, तो दो ही स्थितियाँ हमें याद करना है केवल। एक तो अर्थ हानि के भय से व्यापारी अर्थ में हाथ नहीं डालते, अर्थ हानि के डर से व्यापारी व्यापार में, जोखिम भरे व्यापार में हाथ नहीं डालते, और दूसरे पंडित लोग मान हानि के भय से शास्त्र की चर्चा नहीं करते। अगला प्रश्न देखें, साध एवं असाध भय से क्या आशा है? इस प्रश्न को हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या साध और क्या असाध। एक बार और सुन लें कि जिसका निवारण किया जा सके, जिस भय से हम दूर हट सकें वह साध, जिस भय से हम अपना बचाव कर सकें वह साध, और जिस भय से हम अपने को न बचा सकें ऐसा भय असाध है। तो दो, साध और असाध, दो प्रकार के भय हैं। लेकिन व्यक्तियों की सामर्थ्य के हिसाब से ही साध और असाध हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए जो असाध हैं, दूसरे वीरों के लिए वे साध भी हो जाते हैं। इस प्रकार इनमें अंतर है, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है कि साध वे भय हैं जिनका निवारण हो सके, जिसके कारण को हम नष्ट कर सकें, जिनके कारण को हम दूर कर सकें, और असाध भय वे हैं जिन्हें हम दूर न कर सकें। पहले पाठ के
शायद इतने ही प्रश्न हैं जो हमने इनकी चर्चा की है। अब इनमें कोई डाउट हो, इनमें कोई पूछना हो, कोई प्रश्न उठता हो, कैसा भी प्रश्न हो, पाठ से संबंधित हो या ना हो, तो व्हाट्सएप पर तुम बता सकते हैं। उनकी शंका समाधान मैं कर दूंगा। यदि शंका ज़्यादा ही कर रही है तो फिर जब क्लास शुरू होंगे उस क्लास में मैं तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर दूंगा। और तब तक घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, मानवीय दूरी बनाए रखें। यदि हमें इस कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन तो करना ही होगा। इसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने आता रहूँगा। जब तुम्हारी इच्छा होगी मुझे बुला लेना। धन्यवाद।